Haris purchased a car for rupees 2,48,000 and spent 12,000 rupees on its denting and painting. He sold that at a profit of 5%. What did the customer pay to Haris? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हारिस ने एक कार खरीदी 2,48,000 रुपये में और 12,000 रुपये उसमें खर्च किए उसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर, और जब उसने उसको सेल किया तो 5% प्रॉफिट पे उसको सेल किया। तो जो कस्टमर है उसने हारिस को कितने रुपए दिए, यानी कि हारिस को कितने रुपए दिए कस्टमर ने, इसका मतलब है ये सेल प्राइस यहाँ पर पूछी गई है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सेल प्राइस। दूसरे फाल में हम ये भी कह सकते हैं कि 2,48,000 रुपये में कुछ कार खरीदी गई, 12,000 उस पर डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च आया, और अगर 5% पर इसको सेल करेंगे 5% उस पर प्रॉफिट लें तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी। व्हाट डिड कस्टमर पे टू हारिस, यानी कि सेल प्राइस। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि परचेज्ड प्राइस है 2,48,000 रुपीज, यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज्ड प्राइस। परचेज्ड प्राइस, परचेज प्राइस है रुपीज 2,48,000। उसके बाद है स्पेंड 12,000 रुपीज ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग, और डेंटिंग पेंटिंग पे कितने आए हैं, डेंटिंग एंड पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग पे उसका खर्चा है रुपीज 12,000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने रुपए में उसको खरीदा गया और फिर उसकी जितने रुपए उस पर खर्च किए उसकी डेंटिंग पेंटिंग पर, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस, इसको हम कीमत खरीद भी कह सकते हैं। परचेज प्राइस 2,48,000 और फिर उसमें प्लस कर डेंटिंग और पेंटिंग, तो वो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। कलर चेंज करके इसको लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज 2,48,000 प्लस रुपीज 12,000। तो 2,48,000 में 12,000 प्लस करेंगे तो ये जगह रुपीज 2,60,000। तो 2,60,000 होगी कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद इसमें कहा गया है ही सोल्ड दैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, उसने उसको 5% नफ़ा पर उसको सेल किया। उस पर ही सोल्ड दैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, उसने उसको 5% नफ़ा पर हासिल उसको सेल किया। तो लिख लेंगे उसकी प्रॉफिट है 5%। और उसके बाद जैसा कहा गया व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, जो कस्टमर है वो हारिस को कितने रुपए अदा करेगा, यानी कि उसको कितने में हारिस कितने में सेल कर रहा है। तो ये सेल प्राइस जो है वो रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, सेल प्राइस मालूम करनी है। तो इसको लिख लेते हैं सेल प्राइस, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो प्रॉफिट का फार्मूला हम लिखते हैं प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट कब गेन होता है कि जब सेल प्राइस ज़्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से। कोई चीज़ कम पैसों में खरीदी गई उसको ज़्यादा पैसों में उसको सेल कर दिया। तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमने देखना है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है। जैसा कि ये कहा गया कि सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसलिए कॉस्ट प्राइस को इक्वलिटी के दूसरे सेट पे ले जाएंगे। प्रॉफिट लिखा हुआ, प्रॉफिट इधर कॉस्ट प्राइस है माइनस, तो इक्वलिटी के दूसरे सेट पे जाकर हो जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस, इधर रहेगा बस सेल प्राइस जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए जो सेल प्राइस है इसको बाइंग जन्म ले आएंगे, इस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है, इसको दाईं जन्म प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसा कि ये सेल प्राइस फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट वो उसको हम एक साइड पे रख लेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को हम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको दाईं जन्म कर लिया ताकि इसको इजीली सॉल्व कर सके। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। जिस तरह हम लिखें ए बराबर है बी के, और इसको हम दूसरे फाल में ये भी लिख सकते हैं कि बी बराबर है ए के, एक ही मतलब है। तो इसलिए हमने ये जो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस है,
इसको सेल प्राइस इज इक्वल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। तो अगर आप हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट बताया गया है यहाँ पर 5%, प्रॉफिट है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5% प्रॉफिट लिखा। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस से उसको कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस अभी हमने ये कैलकुलेट की है 2,60,000, यानी कि उसकी परचेज प्राइस और डेंटिंग पेंटिंग प्राइस को प्लस किया तो कॉस्ट प्राइस हुई, तो कॉस्ट प्राइस हुई 2,60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5% किसका है, प्रॉफिट में किस में से लेना है, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है 2,60,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप 5%, परसेंट का जो सिंबल है इसको रिमूव किया तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस है 2,60,000 रुपीज़। सॉरी यहाँ पर प्लस लिखना था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर लिखना था प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है तो इसलिए प्रॉफिट 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी और प्लस कॉस्ट प्राइस जो है 2,60,000 है। तो यहाँ पर 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस है 2,60,000 प्लस 60,000। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000 इज इक्वल टू ये होगा 13,000 प्लस 2,60,000। अब 13,000 और 2,60,000 को ऐड कर लें तो ये जगह 60 प्लस 13 73, ये अगर 2,73,000 रुपीज़ में बात की जाए तो इसलिए 7 रुपीज़ का सिंबल। तो सेल प्राइस क्या हुई, सेल प्राइस हुई 2,73,000।